हेलो गाइस, स्वागत है सब आप सबका स्क्रिप्टेड इस चैनल पे। और ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है। मैं हूँ आयुष नमन और आज के इस वीडियो में मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। मैं एक इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसमें मैं टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर आर्मी हो गए, या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो गए। मैं कोशिश करूँगा कि इन सबसे कॉन्टैक्ट करके इन सब की कुछ इंटरव्यू लेके दिखे और आप सबके सामने पेश कर सकूँ। जैसे कि स्पेशली इन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब पे एक इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू और इनका ओपिनियन कि इनका लॉकडाउन कैसा रहा, इनका क्या ओपिनियन है ये सब के बारे में, जो भी अभी हो रहा है, ये सब आपके सामने पेश कर सकूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानते हैं, आज टीचर्स डे है। तो पहले तो टीचर्स डे के अवसर पर मेरे तरफ से, इनफैक्ट सारे बच्चों की तरफ से, सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और आज इसी दिन के अवसर पर मैं अपने पुराने हिंदी टीचर के, जो मेरे को क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ाए है, मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया है। उनका क्या ओपिनियन है, उनका लॉकडाउन कैसा रहा, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने में क्या परेशानियां आ रही है, फिर उन्हें क्या लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सही है, गलत है, क्या है। मैं उन सब का इंटरव्यू लेके, एक शॉर्ट इंटरव्यू लेके इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और मैं कुछ नया कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर आपको, और टीचर्स डे की सर बहुत सारी बधाई है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर उम्मीद करता हूँ सर आपका लॉकडाउन अभी तक अच्छा बीता होगा और आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए होंगे। बिल्कुल सही। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत रचनात्मक काम किया है। हाँ वही है। और सर उम्मीद करता हूँ सर आपका ऐसा टाइम सर बहुत कम आपको मिलता भी होगा फैमिली के साथ, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। इतना ज़्यादा छुट्टी तो कभी मिला नहीं होगा पहले कभी, जॉब में आने के सही बाद। बात, सही हाँ बात। हाँ। तो सर उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब कोई ठीक भी होंगे, अभी सभी कोई अच्छे से होंगे। बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं। हाँ सर। तो सर ये वीडियो सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर टीचर्स डे के ओकेजन पे, 1-to-1 कन्वर्सेशन कि क्या लॉकडाउन के बीच में सर, जैसे ऑनलाइन क्लासेस सब शुरू हुआ सर, ऑनलाइन टेस्ट शुरू हुआ सर, लॉकडाउन में बहुत नॉर्मल लाइफ इफेक्ट हो गया लोगों का। तो सर ये सब कैसे चेंज हुआ, कैसे लोग इससे कोप अप कर सकते हैं सर, ये उस सब के डील करेगा ये इंटरव्यू। लॉकडाउन जब से हुआ तो सबसे पहली जो बात थी कि अपने को सबसे अलग रखना और अलग रहते हुए समाज के विकास के लिए काम करना। हाँ हाँ। जब से ऑनलाइन शिक्षण की पद्धति सामने आई तो हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में, सामाजिक क्रियाकलापों में, विशेष करके जहाँ समाज के विकास की बात है, हम लोगों ने ऑनलाइन से जुड़ करके फोन के माध्यम से उन सभी चीजों में भाग लिया जो लेना बहुत ही अनिवार्य और अपरिहार्य है। सर आप अपने सर टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आपको सर पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप कितने साल, क्या आपका लाइन क्या रहा है सर, शुरू से बताइए सर। सबसे पहले जब मैं जॉब में आया तो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस ये रहा कि एक वाणिज्य शिक्षक के रूप में, कॉमर्स शिक्षक के रूप में मैंने स्वांग में अपनी शिक्षण का काम किया। और इसी दरमियान मैं लिखने का भी काम किया करता था और कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा। और विशेष करके कवि मंच से हमारा काफी लगाव था। और मधुकुंज एक कवि मंच था जो बरकाकाना में स्थापित थी, जुड़ा हुआ था। और कविता कलम से एक पेपर, आज पेपर में मुझे लिखने के लिए कॉलम मिला था जिसको मैं लिखता था। और साथ साथ गुलमोहर कविता का पाठ रांची रेडियो स्टेशन से उसमें किया करता था। ये उस समय की बात है जब मैं विद्यार्थी था और उस समय भी मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। और जब मैं शिक्षण में आया स्वांग देवी से मैंने अपना काम शुरू किया, तो मैं एक हिंदी शिक्षक के रूप में धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करता गया। और आज मैं आदि बरकाकाना में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत। इस दरमियान मैंने महसूस किया कि बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए उसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, व्यक्तिगत ईमानदारी। मैंने इस पर सबसे ज्यादा काम किया और सबसे ज्यादा जोर दिया। बच्चों को मैं हमेशा एक बात बताता रहा कि डर से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर से, जब आपका अंतर्मन करे आपको पढ़ाई करना चाहिए, और जब आप पढ़ाई अंतर्मन से करते हैं तो इसमें आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने शिक्षण को बिल्कुल सहजता के साथ स्वीकारने की बात मानी और धीरे धीरे बच्चे मेरी बात को समझते गए। और आज तो यह स्थिति है कि बच्चे सहजता के साथ हमारी शिक्षा को
बहुत बढ़िया सर। सर आपका सर एक्सपीरियंस क्या, आप कितने साल आपका टीचिंग का हो गया सर? 1995 से ये 2020 का जो अंतराल है, ये लगभग 25 साल का हमारा शिक्षण का काम है। और सर और जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस सर शुरू हुआ है, तो आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लास के अंदर अंदर? ऑनलाइन क्लास वास्तव में इसमें एक कमी क्या है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे हैं ना। हाँ सर वही है। हाँ क्लास हो रहा होता था तो उस समय क्या होता था कि शिक्षक का एक अपनापन था कि बच्चे एक दूसरे को देखते थे, महसूस करते थे, बाहर घूमते थे, थोड़ा सा इधर उधर किए तो बच्चों का मन लगा रहता था। ये ऑनलाइन क्लास में मुझे लगता है कि बच्चे बोर होने लगते हैं, और मैं शिक्षक होकर जब महसूस करता हूँ कि बहुत ही मोनोटोनस काम है, तो बच्चे के साथ तो मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी है ऑनलाइन क्लास में। लेकिन उसका भी निराकरण किया जा सकता है कि क्लास को बहुत अट्रैक्टिव बना करके पढ़ाया जाए तो बच्चों को अच्छा लगता है। सर जैसे कि इसमें सर एक लिमिटेड बाउंड्री नहीं है सर, कुछ भी मतलब पूरा फैला हुआ है, लाइक बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे आपको ये भी नहीं पता चल सकता है। नहीं, ये तो पता चल जाता है, हम लोगों ने कुछ सिस्टम डेवलप कर लिया है। हाँ जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं हर पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद एक प्रश्न करता हूँ और एक एक करके बच्चे को आगे बढ़ा करके चेक करते जाता हूँ कि बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है। हाँ। बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है, मैं समझ लेता हूँ कि वो या तो वहाँ नहीं है या फिर केयरफुल नहीं है, और तो इससे मैं धीरे धीरे बच्चे समझ गए हैं तो वो बिल्कुल ध्यान देते हैं। सर आपको इनिशियल स्टेज पे सर क्या परेशानी आई ऑनलाइन क्लास से? सीखना पड़ता है, सबके लिए कुछ नया ही था, बच्चे और टीचर बहुत सीखना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा, और बच्चों ने सिखाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और बच्चे विशेष करके हमेशा गाइडलाइन करते रहे कि सर जिससे अभी भी कहीं कोई परेशानी आ जाती है, मान लीजिए हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो आज की बात है, तो मैंने बच्चों से कहा कि देखो तुम लोग की आवाज हमारी आवाज तो जा रही है, तुम लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है। तो बच्चे ने कहा कि सर आपने क्या किया होगा कि जो प्रेजेंट है उसको आपने दबाया है, आप प्रेजेंट में मत जाइए, आप ज्वाइन करने वाले में जाइए, प्रेजेंट से दबाइएगा तो उसका ऑडियो ऑफ हो जाता है। तो मैं समझ गया कि हमसे कहाँ गलती हुई, फिर मैंने उसको दोबारा किया तो बच्चों की आवाज मेरे पास आने लगी और मेरी आवाज। वही सर, इसमें सबको के लिए सर नया ही है, आपके लिए हो चाहे हमारे लिए स्टूडेंट के लिए हो सर, सबके लिए कुछ नया ही है। क्योंकि सर हमारा आदत है क्लास में जाके, ऑनलाइन का तो सर हमारा सिस्टम ही हमें नहीं मालूम, तो ऑनलाइन में होता क्या है, ऑनलाइन क्या नहीं होता है। ये तो अचानक से लॉकडाउन हुआ और अचानक से सब शुरू हो गया। सही बात। सर जैसे कि आपने बोला कि सर स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो सर ये टीचर्स के लिए कैसा है, मतलब कि आप कैसे कंसंट्रेट कर पाते हैं? जैसे कि लगातार पढ़ाते रहना, जैसे क्लास में था कि आप घूम घूम के पढ़ाते थे, फिर देखते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को आंख से देखते थे, और इसमें क्या लग रहा है हमारे और बच्चों में एक अंतर क्या है? मैंने एक बात कहा कि मैं अपने किसी भी काम को एक सूत्र से जोड़ता हूँ, और वो सूत्र हमारा व्यक्तिगत ईमानदारी। मैं जब भी पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि वो परमपिता परमेश्वर मुझे देख रहा है। हाँ। और जैसे ही मैं ये सोचता हूँ तो मैं अपना 100% हमेशा देने का कोशिश करता हूँ, मुझे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। कई बार तो जैसे लाइन नहीं भी रहता है और इतने पसीने से लथपथ भी आपने देखा हो कि मैंने क्लास लगातार में क्लास लेता था, मैं कभी क्लास हाँ। तो आज भी ये स्थिति है, परेशानियां तो आती है, लेकिन हमारा बस एक चीज है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा, और सारा काम आसान हो जाता है। सर जैसे ऑनलाइन क्लास में सर बहुत तरह की डिफिकल्टीज भी, लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर, या फिर मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम सर आते रहते हैं, लाइक किसी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा, माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो सर आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? लाइक सर आप अटेंडेंस ले रहे हैं, किसी बच्चे का सर माइक कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो बच्चे अटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो बच्चे लगातार अटेंड कर चुका है क्लास को, तो सर आप उसको कैसे डील करते हैं? वो ऐसा है ना कि कई बार होता है कि किसी बच्चे का अटेंडेंस ले रहे हैं, सुबह अटेंडेंस लेता हूँ क्लास तो कोई बच्चे का अटेंडेंस नहीं आ रहा, तो मैं एक बार सबका अटेंडेंस ले सकता हूँ। उसके बाद जिस बच्चे का अटेंडेंस नहीं आया उसका रोल नंबर और नाम लिख करके व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, रीजन बताओ कि तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए। तो उधर से आता है सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर उस बच्चे से मैं कहता हूँ कि ठीक है बेटा, यदि आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो आप अपना एक समय दे दो मुझे कि वो किस समय आप पढ़ना पसंद करोगे, और मैं अपने समय से देख करके, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को मैंने 6 बजे शाम में
जब क्या 2 बजे तक हम लोग का क्लास चलता है, 6 बजे से 7 बजे मैं एक बच्चे को मैंने केवल बाद में पढ़ाया है, क्योंकि अब हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। मैं जान रहा हूँ कि बच्चे को परेशानी हो रही है, तो उस बच्चे की परेशानी को कैसे कम किया। और सर आपका ये नॉर्मल क्लास का जो रूटीन रहता था हमारा, सर जैसे सुबह स्कूल जाओ फिर शाम में काम करके घर आओ, उसमें सर और ऑनलाइन क्लास में अभी शुरू हुआ, तो आपके रूटीन में क्या चेंज आया है? रूटीन में एक व्यापक चेंज आया है। जैसे स्कूल से आने के बाद प्राय हम निश्चिंत हो जाया करते थे। हाँ। लेकिन इसमें एक चेंज क्या आया है कि जैसे क्लास खत्म होने के बाद हमारा काम शुरू होता है। जैसे हम खा लेते हैं, खा करके काम करते हैं, आराम करने के बाद बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर भेज दिए रहते हैं। उन बच्चों को जो कि लिंक से नहीं जुड़ पाए हैं उनको पढ़ाना होता है। हाँ, तो वो जो 3 से 4 घंटा प्रत्येक दिन अलग से हमको देना पड़ता है इसको। सर लाइक जितना आपको प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट ये सब हो गया वो तो क्लास के बाद ही मेन प्रिपेयर करना होता है ताकि अगले क्लास में प्रेजेंट कर सके। मुझे लगता है कि जनरल क्लास से ज्यादा परिश्रम आती है ऑनलाइन। और सर जैसे कि आपका जनरल क्लास में होता था कि एक पीरियड आप टीचर्स लेते फिर एक पीरियड शायद आपका रेस्ट रहा या फिर वैसा कुछ रहा, तो सर वैसे में ऑनलाइन क्लास और इसमें क्या अंतर आपको लग रहा है? जैसे आपका वर्कलोड बढ़ गया है या फिर वर्कलोड घट गया है? नहीं, ऑनलाइन क्लास में वर्कलोड बढ़ गया। वर्कलोड बढ़ गया। और सर जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट भी सर शुरू हुआ है, ऑनलाइन जैसे गूगल टेस्ट हो रहा है या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म से टेस्ट, तो सर आपको कहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन टेस्ट ही सर फीजेबल है, मतलब कि कहाँ तक ये लग रहा है आपको सही है कि लेना सही है ऑनलाइन टेस्ट? क्या है, बच्चों के नॉलेज का तो जांच हो जाएगा, लेकिन मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, साहित्य पढ़ाता हूँ। बच्चों की लेखन क्षमता कैसी है, बच्चा कितना लिख सकता है, माता पिता उसका उसकी कैसी है, इसका पता मुझे नहीं। सर लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सर। ऑनलाइन टेस्ट में सर क्या खराबी है कि सर जैसे कि नॉर्मल टेस्ट में रहता था कि आपके सामने से बच्चों को देख रहे, बच्चों को भी एक डर रहता था कि हाँ भाई जाके दे रहे टेस्ट, हम ईमानदारी से टेस्ट देना है। सर ऑनलाइन क्लास में बच्चे घर में मटेरियल लेके बैठ सकते हैं, कुछ भी लेके बैठ सकते हैं, उसमें सर आपका क्या? सही बात। हाँ नहीं, ये तो परेशानी है मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा, व्यक्तिगत ईमानदारी। यदि व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं हो तो ऑनलाइन टेस्ट कभी सही हो ही नहीं। हाँ भाई, हाँ सर, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सर कितना भी सर बच्चा या फिर कोई भी सर बच्चे भी सर जानबूझ के सर वैसा कुछ करेंगे नहीं सर, उनका मनोबल ही वैसा रहता है सर। आजकल समाज भी हमारा ऐसा हो गया कि उनको मार्क्स से मतलब है, किसका क्या नॉलेज बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है उससे मतलब। सही बात। तो सर आपको सर क्या लगता है कि नॉर्मल टेस्ट और इसमें सर क्या क्या खराबी क्या है और अच्छाई क्या है सर? नॉर्मल टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहाँ नॉर्मल टेस्ट में बच्चों के हर प्रकार के प्रवृत्ति का मूल्यांकन संभव था, ऑनलाइन टेस्ट में केवल उसके ज्ञान को और भी सही नहीं बस उसका मूल्यांकन करना। हाँ सर, लाइक एमसीक्यू वहाँ पे होता था कि आपको लिख के हर कुछ टेस्ट का होता था कि आप अपना हाथ से लिख रहे सब कुछ। यहाँ पे सर आप लोग भी एमसीक्यू टेस्ट लेते होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल ले। हाँ तो सर आप लोग जैसे कि आप इस सेमेस्टर जो आना है मिड सेम आने वाला है सेमेस्टर, तो मिड सेम सर आप लोग ऑनलाइन ले रहे हैं कि कैसे ले रहे हैं कि या फिर कैंसिल हो गया है? अभी तक तो ये निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग अभी ऑनलाइन ही लेंगे। तो सर ऑनलाइन लेने में से परेशानी तो सर फिर आप लोग को बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि कैमरा ऑन करवाना होगा, माइक ऑन करवाना होगा, क्योंकि आप पूरा डिपेंड तो कर नहीं सकते हैं कि आप लिंक भेज दिए बच्चों ने ईमानदारी से दे दिया। नहीं, बिल्कुल हम लोग सारे चीजों को करके ही करेंगे। सर जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लास आप लोग लेते तो आप घर से लेते या फिर स्कूल आप लोग को जाना पड़ रहा है? हम लोग तो अभी नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से क्लास भी स्कूल से ही लेते हैं, लेकिन अलग अलग टीचर्स का एक अलग अलग रूम है, एक रूम में एक। अच्छा, तो सर इंटरनेट सब वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है स्कूल पे? हाँ हाँ। तो सर वहाँ पे मतलब आप लोग को नॉर्मल आप लोग को ड्यूटी मतलब नॉर्मली चल रहा है, जैसा कि स्कूल जाते थे क्लास लेके वापस घर आ जाना? हमारे लिए वो नॉर्मल ड्यूटी थी। तो सर जैसे कि स्टाफ रूम में पहले रहता था, हाँ वो तो बड़ी, क्योंकि सर आप लोग को सामने आके मेन मटेरियल भी प्रिपेयर करना है, क्लास में अगले दिन प्रेजेंट करना है। और सर जैसे कि आप लोग स्टाफ रूम में सब पहले सारे टीचर साथ में बैठते थे, अब वो सब होता है कि नहीं होता है सर? जैसे कि पहले साथ में बैठ के बात किए या फिर? अब वो संभव ही नहीं है। एक रूम आपको दे दिया गया, आपको उसी रूम में रहना है, अनावश्यक किसी से मिलना भी। अच्छा, किसी से मिल भी नहीं सकते? तो सर जैसे कि ऑनलाइन क्लास आपको क्या लगता है सर? जैसे कि ऑनलाइन क्लास अभी सर पूरे फुल पेस में हो रहा है सर ऑनलाइन क्लास हो गया, मीटिंग्स हो गया सर, बहुत सारे कंपनीज भी सर ऑनलाइन वर्क कर रही है, तो सर आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन क्लास सर नॉर्मल क्लास को कभी रिप्लेस कर सकता है? उसका रिप्लेसमेंट की तरफ से देखा जा सकता है कभी?
देखिए, ऐसा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि इस पक्ष की तरफ भी हम लोगों ने सोचा, यदि कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो क्या इस तरह से भी जो मनुष्य रूपी संसाधन है उसका विकास किया जा सकता है? तो हम लोगों को जवाब मिला कि हाँ, किया जा सकता है और थोड़ी बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत और भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से भी हम लोग बच्चों में ये गुणवत्ता का विकास कर सकते हैं। और जब क्लास चलने लगेगा तो एक चीज हमारे हाथ में और रहेगा, पढ़ाने के बाद हम चाहे किसी बच्चे की काउंसलिंग करना, तो इसके हाँ माध्यम हाँ से हम और भी बच्चों को काउंसलिंग करके और अच्छा सर, लाइक क्लास में नॉर्मल क्लास में ही पढ़ा दिया और शाम में आके किसी को पर्सनल ट्यूटरिंग या वैसे कुछ जरूरत है तो शाम में ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो तो सर आपका जवाब मेरे को सही लगा, लेकिन ये कंप्लीट रिप्लेस कर सकता है क्या, जैसे कि ऑनलाइन क्लास नॉर्मल क्लास कंप्लीट रिप्लेस? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में बहुत सुधार हो रहा है, तेजी से सुधार हो रहा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग फोन के माध्यम से पढ़ाएंगे, और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये टोटल रिप्लेस करने की क्षमता है इसमें। सर आप फ्यूचर में इसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं? बिल्कुल संभव है। फिलहाल तो सर इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट की जरूरत है सर, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, क्लास हो गया, और बहुत सारे सीखने का भी जरूरत है सर। जैसे कि बीच में सर मैं मेरे साथ ही होता है सर, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बीच में टेस्ट अचानक से बंद हो जाता है किसी से, लाइक कुछ क्लोज हो गया, कुछ बटन दब गया, तो बहुत सारे सीखने का जरूरत है हम सबको। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से आविष्कार होंगे। सर जैसे कि आप अभी सुने ही होंगे सर, जेई नेट के एग्जाम सर शुरू हो गया, मतलब कि अभी सितंबर में होने वाले, अभी कुछ दिन में होने ही वाले हैं बल्कि। तो सर बच्चे सर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ले लेना सही है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं लेना सही है। अपोजिशन सरकार भी सर बहुत सारे बोल रही है, पार्टी सर बोल रही है कि एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, बच्चे इससे कोरोना वायरस और फैलेगा। तो सर आपका क्या व्यू है इसमें कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हमारा इसमें अब नजरिया है कि किसी काम को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, उसके लिए जितना भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उसका उपाय करना चाहिए। जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने कई बच्चों के जाने के लिए व्यवस्था की बात, हाँ गाड़ी ने वो लोग ट्रांसपोर्ट कर दिया है, रहने की व्यवस्था की बात की है, तो ऐसा करके परीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि ये परीक्षा नहीं होती है, हमारा देश, हमारे वो बच्चे 1 साल पीछे चले जाएंगे। हाँ सर, लेकिन मैं बात तो सही समझ रहा हूँ, लेकिन अगर एक तरह से ये बच्चों की जान रिस्क देना भी नहीं है सर? नहीं, रिस्क नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरकार को अपनी भूमिका को तो निभाना होगा। सर देश में 25 लाख बच्चों ने सर एग्जाम का फॉर्म भरा है सर, जेई और नीट दोनों मिला के सर 25 लाख बच्चे हैं। तो सर क्या लगता है सर, 25 लाख बच्चे एक साथ अगर टेस्ट सेंटर में पूरे भारत में जाते भी है, सर आपको क्या लगता है इन्फेक्शन फैलने के चांसेस क्या है सर? देखिए, बहुत सेंटर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और बच्चों को फैला के बैठाना चाहिए, और सारी व्यवस्था यदि की जाए, बहुत ढंग से व्यवस्था की जाए। तो मैं किसी एक देश का देख रहा था कि छोटे बच्चों का विद्यालय खोल दिया गया है, तो वहाँ एक केबिन जैसा बना दिया गया है और हर बच्चा उस केबिन में घुस करके पढ़ाई करता है। तो और बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। तो व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, और सरकार यदि व्यवस्था करेगी तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे केबिन लगाए। सर जैसे कि अभी इंग्लैंड में सर कुछ दिन पहले सर स्कूल खोल दिया गया था सर बच्चों के लिए, तो सर एक सप्ताह के अंदर अंदर ही 1 लाख बच्चे सर कोविड इन्फेक्टेड हो गए। देखिए, फिर मैं एक वापस लौट कर आऊंगा इस बिंदु पर कि सरकार क्या कर रही है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अपने बचाव के लिए हर व्यक्ति क्या कर रहा है। सरकार तो बस एक नियम बना सकती है, फॉलो हमें ही करना है। बिल्कुल, यदि हम उसको ईमानदारी से फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि कोविड ऊपर पाए। तो सर आपके हिसाब से सर आखिरी क्वेश्चन ये मेरा आपसे, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, कि सर आपके हिसाब से अभी सब सिचुएशन देखते हुए सर स्कूल कॉलेजेस खोलने के सही समय क्या है? मतलब कब तक इन्हें खोलना सही रहेगा? अभी खोलना सही रहेगा या कब खोलना सही रहेगा? मेरे विचार से सरकार जब आश्वस्त हो जाए कि कोविड नहीं फैलेगा तो उसमें खोलना उचित रहेगा, और टीकाकरण यदि हो जाए, वैक्सीन आ जाए, उसको उसके बाद खोलना ज्यादा उचित। तो सर जैसे कि आपके हिसाब से सर इस साल अभी खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन का तो अभी कुछ सीन है नहीं हमारे कंट्री में, और सर हमारे कंट्री में सर केसेस भी रोज 80,000 70,000 प्लस ही रोज इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत नजरिया पूछिएगा तो मेरे विचार से, जैसे आप 6 दिन क्लास मत लीजिए,
आप 2 दिन क्लास लीजिए, बाकी गूगल से या दूसरे माध्यम से क्लास लीजिए। 2 दिन बुला करके बच्चों को फैला करके बैठाइए और क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो स्कूल का हो गया सर। जैसे कॉलेजेस है तो कॉलेज में सर पूरे इंडिया भर से सर बच्चे इधर उधर पढ़ने आते हैं सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज खोलना सही रहेगा या नहीं? क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसमें कॉलेज में तो सर बहुत ज्यादा मास गैदरिंग भी होता है। नॉर्मल नहीं खोलना चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं खोलना। जैसे एग्जाम हम लेते हैं ना, पहले एग्जाम लेते थे 2 साल का एग्जाम एक साथ लेते थे, बच्चों को हाँ, पढ़ाई होती है। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो बच्चों को आसान हो गया ना। हमारा ये करना है कॉलेज भी खोला जाए तो उसी तरह से तो एक छोटा छोटा ग्रुप बना कर क्लास लिया जाए, तो उससे इसका समाधान निकाला जा सकता सर लाइक अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों का एक ग्रुप का क्लास रहेगा। वो सही है सर, संभव है। सर। सर धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। और सर फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे आपको सर। धन्यवाद बेटा। थैंक यू सर। सो गाइस, शुक्रिया आप सभी का, आपने वीडियो को अंत तक देखा। और आपका वीडियो से जुड़ा कुछ सुझाव हो, लाइक मुझे और क्या करना चाहिए जिससे ये वीडियो और अच्छा बन सके, ये सीरीज़ और अच्छा बन सके, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन ही बजा दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूँ तो आपको पता चल सके। शुक्रिया आप सभी का।